नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सैनी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ साथ कांग्रेस के कई सांसद प्रधानमंत्री निवास के सामने धरने पर बैठ गए हैं। दिल्ली को खबर तक नहीं लगी और कांग्रेस भी सड़क पर बैठकर सबको झटका दे दिया। 7 लोग कल्याण मार्ग के मेन गेट के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। धरना स्थल से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे कर सामना किए हुए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे। इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीयों से अपील करता हूँ जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के छात्रों की आवाज़ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास के बाहर एक बड़ा मोर्चा खोल दिया, एक नया जंतर मंतर वहां बना दिया और राहुल लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो लोग कल्याण मार्ग पहुंचे, प्रधानमंत्री से इस्तीफा की मांग करें तो वहां का धरना भी जंतर मंतर से बड़ा हो जाएगा। जंतर मंतर से लोग कल्याण मार्ग की तरफ बढ़ने लगे हैं। जो लोग जंतर मंतर से लौट गए वह भी लोग कल्याण मार्ग की तरफ आने लगेंगे। इन सब के बारे में अगले कुछ घंटों में पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को भी ये अंदाज नहीं रहा और कांग्रेस पार्टी के सांसद इतनी बड़ी संख्या में उनके दरवाजे तक आ जाएंगे, उनके ही इस्तीफे की मांग करेंगे। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। जब तक छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए। नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। वी वांट जस्टिस। धरने प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। उनकी सरकार को, उनकी सरकार की खुफिया एजेंसी को, दिल्ली पुलिस को, मोदी मीडिया को, किसी को धन कम नहीं लगेगी और कांग्रेस इस तरह से सबको झटका दे देगी। कांग्रेस के सांसदों ने एक दूसरे के हाथ भी मजबूत धागे से बांध लिए, एक पुलिस की एक को उठाकर न ले जा सके। कांग्रेस की तरफ से ये बहुत बड़ा दाव माना जा रहा है। आमतौर पर इस तरह से सरकारें चौंकाया करती है, विपक्ष को तोड़ देती है, विपक्ष की पार्टियों को खत्म कर देती है। कांग्रेस ने आज सरकार को भी चौंका दिया, मीडिया को भी और जनता के उस वर्ग को भी जो निरंतर कांग्रेस से निराश रहा है कि कांग्रेस ने 20 जुलाई के संसद मार्च में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस ने मौका खो दिया। कांग्रेस ने 20 जुलाई के दिन संसद मार्च तक दूरी बनाए रखी कि जब छात्रों के साथ भयंकर हिंसा हुई तब राहुल गांधी ने देर शाम बयान भी जारी किया। हिंसा की निंदा की और चेतावनी दी कि जिसने भी छात्रों के साथ हिंसा की है उसकी जवाबदेही का कभी न कभी तय की जाएगी। लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस के सांसदों का ये धरना कई तरह की धारणाओं को तोड़ रहा है कि दाव चलने के बहुत सारे रास्ते केवल सरकार के पास नहीं, ईडी और तमाम एजेंसियों से लैस सरकार ही विपक्ष को झटका नहीं देगी। विपक्ष के पास भी दाव चलने के बहुत ढेर रास्ते हैं और कांग्रेस ने 8 उन्हीं रास्तों में से एक का प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का इस तरह प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठने की ये घटना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जान फूंक देगी। जंतर मंतर के दूसरे दिन के आंदोलन को भी ऊर्जा दे सकती है। मैसेज वहां भी पहुंचा होगा
कि जंतर मंतर खाली नहीं होगा। जंतर मंतर के साथ अब सभी विपक्षी दल मिलकर आ गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लड़ाई अब यहाँ से नए सिरे से उठेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनकी मांग क्या है? वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हम सालों साल मेहनत करते हैं तो हमारा एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट कर लो। वो ये कह रहे हैं कि हम जो एग्ज़ाम देते हैं उसकी कॉपीज़ ठीक से चेक कर लो। क्या भारत जैसे देश में आज ये स्थिति आ गई कि छात्रों की ये डिमांड कि आप हमारा एग्ज़ाम ठीक से ले लो, उसके लिए आपको लाठियाँ मिलेंगी, उसके लिए आप पे आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, उस पे आज जो है जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए थे कल, वो दिए जाएंगे। ये अन्याय है। छात्रों का राइट है कि वो जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का ठीक से मूल्यांकन हो, उनका जो फ्यूचर है वो फ्यूचर उनकी मेहनत के हिसाब से बने। और अगर ये मोदी सरकार नहीं करेगी तो राहुल गांधी, उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इस मांग के साथ खड़ी है और छात्रों के लिए जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लड़ते रहेंगे। जैसे ही कांग्रेस की धरने की बात आई, मोदी मीडिया में ही भगदड़ मच गई। सरकार की खुफिया एजेंसी को छोड़िए, मीडिया को भी भनक तक नहीं थी कि कांग्रेस ऐसा करने जा रही है। पुलिस भी भागी भागी पहुंची और चरणजीत सिंह चन्नी, सुखविंदर सिंह रंधावा, कन्हैया कुमार सहित कई नेताओं को उठाकर ले गई। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहन जावेद के साथ धक्का मुक्की के भी वीडियो आए, मगर धरने पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैठे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर सांसद उनके ही इस्तीफे की मांग करने लगे। कल जनता ने दिल्ली में आकर जिंदा होने के सबूत दिए, आज विपक्ष ने विपक्ष होने का प्रमाण दिया। लोगों को लगा होगा कि जंतर मंतर का आंदोलन अब ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से एकजुटता है, इसके पीछे नहीं है। अब आगे कौन ले जाएगा, इस सवाल से आंदोलन जूझ रहा होगा और आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले भी। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को यहाँ तक पहुँचाकर आंदोलन में नए सिरे से जान डाली। देर तक राहुल गांधी इस साथ लोक कल्याण मार्ग से लाइव स्ट्रीम करते रहे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान है कि छात्रों को पीटा जा रहा है, सांसदों से धक्का मुक्की हो रही है, विपक्ष की कई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जयराम रमेश ने कहा, हम 45 दिनों से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान की हत्या की जा रही है, युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर गृह मंत्री और दोनों सदनों में बयान दिए। कांग्रेस नेता डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने भी कहा है कि कल दिल्ली में छात्रों के साथ जैसा व्यवहार हुआ, इसके बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संसद में आवाज उठाना चाह रहे, मगर अपनी बात रखने नहीं दी गई। नरेंद्र मोदी ना खुद सदन में आए, ना ही विपक्ष की बात सुन रहे। ऐसे में हमने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया है, अब उन्हें जवाब देना होगा। 20 जुलाई के हिंसा के बाद जंतर मंतर का आंदोलन मोदी मीडिया की खबरों से उतरने लगा, पहले भी किनारे लगा दिया गया, लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने धरने पर बैठकर इस आंदोलन के मुद्दे में दोबारा जान फूंक दी है। सबसे बड़ी बात, कल जिस तरह से दिल्ली के सड़कों पे छात्रों को पीटा गया, मारा गया, जुल्म हुआ, उसको लेके हम लोग अपनी बात रखना चाह रहे थे। दोनों को, खड़गे साहब को और राहुल गांधी जी को, दोनों को बात करने नहीं दिया गया। वो जब खड़े होते थे उनके माइक स्विच ऑफ कर देते थे। हम चाहते थे कि देश भर की जनता को हम बताएं और सरकार को जो है, सरकार से हम सवाल पूछें, लेकिन कि दोनों को बात करने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री घर पार्लियामेंट आते नहीं, हमारी बात सुनते नहीं, किसी की बात नहीं सुनते। इसीलिए हम लोग जो है
खरगे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारे अपोजिशन के एमपीज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस के बाहर यहाँ धरना दे रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर इस कांग्रेस से उनके घर जमा हुए, उसी के बाद यही नेता मार्च पर निकल गए और पैदल चलने लगे। तब भी पुलिस को, खुफिया एजेंसी को अंदाजा नहीं हुआ होगा कि कांग्रेस सांसदों का दल मार्च करता हुआ कहां जा रहा है। किस लिए जा रहा है अंदाजा हुआ भी होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी। यही काम बीजेपी ने किया होता तो मीडिया लिखता बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। इस आंदोलन के साथ कांग्रेस को लगातार खारिज किया जा रहा है, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर पहुंचकर उन्होंने बता दिया कि छात्रों का मुद्दा पहले भी उनका था और आज भी उनका है और आगे भी रहेगा। एक तरह से छात्रों पर जंतर मंतर पर जो रिले रेस शुरू किया, उसका वेतन अब कांग्रेस ने थाम लिया है। मूल बात है कि कांग्रेस का सरकार को झुका देना और गोदी मीडिया को चौंका देना। जिस समय लोग विपक्ष की सड़क की राजनीति से दूर होने को लेकर आलोचना करने में जुटे हुए थे, कांग्रेस ने अपने लिए एक और नई सड़क चुन ली। प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। 2014 के बाद से ये नज़ारा गायब हो गया था। पहले अन्ना आंदोलन के समय भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आंदोलन करते हुए, रैली निकालते हुए प्रधानमंत्री आवास से करीब पहुंच जाया करते थे, मगर अब तो जनता जंतर मंतर ही मुश्किल से पहुंच पाती है। अब आप गोदी मीडिया देख लीजिए, बड़े बड़े एक्सपर्ट जो कहा करते थे कांग्रेस सड़क पर नहीं उतरती है, कांग्रेस को जनता की नक्श के बारे में मालूम नहीं है, अब कांग्रेस की सड़क पर उतरने पर वही एक्सपर्ट देश के लिए खतरा बताएंगे। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किए, एनएसयू युवा से प्रदर्शन किए, पुलिस की हिंसा को झेला। देश भर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुद राहुल गांधी ने कोटा और देहरादून में रैली की, फिर भी मोदी मीडिया ने इसे अपने कवरेज से बहुत दूर रखा। लेकिन आज कांग्रेस के इस दाव को मीडिया में जगह मिली, कम से कम उसके दाव को देश विरोधी बताने के लिए ही सही मीडिया को दिखाना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ गए उन्हीं के घर के बाहर। ये सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। ये कांग्रेस का कहना है कि पुलिस ने जिस तरह से छात्रों के साथ हिंसा की है, गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में मांग की है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था सलाम आ गई। पेपर लीक के धरने प्रधान के इस्तीफे की मांग जारी रहेगी, यानी एक के इस्तीफे की मांग को लेकर लाखों की संख्या में जनता दिल्ली की सड़कों पर आई। अब उसकी सूची में 2 और इस्तीफे की मांग जुड़ गई। इस घटना ने दिल्ली के सियासी फैसलों को 360 डिग्री घुमा दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री जितेंद्र सिंह को पहुंचकर धरने पर बैठे कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करनी पड़ी। जो सरकार 1 महीने तक जंतर मंतर पर नहीं जा सकी, 1 घंटे के अंदर उसके मंत्री कांग्रेस नेताओं से मिलने पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जितेंद्र सिंह कांग्रेस के नेताओं से गुजारिश कर रहे हैं कि आप धरना प्रदर्शन हटा दीजिए, मगर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया उनका धरना प्रदर्शन यही जारी रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने जन्मदिन पर धरने पर बैठ गए।
यहाँ पर कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री पर धरने पर केरला के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन, कर्नाटका के मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी आए। नेता प्रतिपक्ष के अलावा प्रियंका गांधी, प्रवीण चक्रवर्ती, पवन खेड़ा, प्रणीति शिंदे, अमरिंदर सिंह पारी, दीपेंद्र हुड्डा भी धरने पर बैठ गए। किसी को उम्मीद नहीं रही होगी कि कांग्रेस छात्रों के आंदोलन को इस तरह से अपना बना लेगी और उनके साथ हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री के आवास के घर के बाहर धरने पर बैठ जाएगी। हड़कंप मच गया है दिल्ली में। 20 जुलाई को जब दिल्ली में ऐतिहासिक संख्या में लोग आए, दिल्ली में ऐसा प्रदर्शन कभी देखा नहीं गया। तब पुलिस ने सूत्रों के हवाले से कहा उसे इतने लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी। और अगले दिन भी पुलिस को अब ये कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम सांसद, उसके 2 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर उनके इस्तीफे और उनके मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे, इसकी भी उम्मीद नहीं थी। तो ये कितनी बड़ी नाकामी है इस तरह से, लेकिन कितना बड़ा दाव है विपक्ष की तरफ। 21 जुलाई को जंतर मंतर का आंदोलन खत्म तो नहीं हुआ, आज भी बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पर पहुंचते रहे, खाली नजर नहीं आया। मगर निश्चित रूप से भीड़ 20 जुलाई के जैसी नहीं थी, मगर जंतर मंतर बड़ा पूरा नजर आया और लोगों का आना जाना। कांग्रेस ने 20 जुलाई को मार्च से दूरी तो बनाई, लेकिन 21 जुलाई को सेवा दल के कार्यकर्ताओं को जंतर मंतर पर भेज दिया। सेवा दलों के लोग यहाँ आकर भोजन पानी की व्यवस्था करने लगे। कांग्रेस ने 17 जुलाई की सुबह यहाँ पवन खेड़ा को भेजकर सोनम वांगचुक को नैतिक समर्थन दिया। तब तक कांग्रेस की आलोचना होने लगी कि वो आंदोलन से क्यों दूर है। राहुल गांधी से सवाल होने लगा कि वे जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे। मार्च के दिन सेवा दल की टीम को भेजकर कांग्रेस ने अलग ही संदेश दिया। छात्रों के साथ कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से हिंसा हुई उन्हें अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। अब कांग्रेस जनता पार्टी और छात्रों के आंदोलन में लोगों से कहा जाएगा कि क्या आप कांग्रेस के इस धरने के साथ हैं। लोगों का एक दूसरा इम्तिहान कांग्रेस के इस धरने से शुरू होता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, कल के प्रदर्शन में जो लोग गिरफ्तार हुए, डिटेन हुए, जिन पर हमला हुआ, उन्हें कानूनी सहायता देने के लिए कांग्रेस ने अपनी लीगल टीम का संपर्क सार्वजनिक किया है। कहा है कि उनकी लीगल टीम सभी की सहायता करेगी। इससे पहले आज दिन में यानी 21 जुलाई में और विपक्ष के अन्य नेताओं ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और उनसे मांग की कि लोकसभा में छात्रों के साथ हिंसा पर बहस होनी चाहिए। सरकार परीक्षा के क्राइसिस को लेकर बिल्कुल भी जवाबदेही अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछने वाले छात्रों को मारा गया कि राहुल गांधी का बयान, उन्होंने कहा कि संसद में युवाओं के भविष्य पर बात नहीं हो सकती तो फिर संसद किस लिए, बात नहीं हो सकती तो फिर संसद किस लिए। विपक्ष इस बात को दफन नहीं होने देगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों की आवाज सड़कों पर और संसद में सुनी जाए। इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent?
What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. The point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he is doing. राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ राम मंदिर लखनऊ अस्पताल गए, घायलों से मुलाकात की और उसी दौरान राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गरजने लगे, मांग करने लगे कि छात्रों के साथ जो हिंसा हुई है उस पर बहस हो। खड़गे ने 20 जुलाई को भी लाठीचार्ज का मसला राज्यसभा में उठाया था। धन्यवाद सर आपको, मुझे 4 शब्द बोलने का मौका आपने बोलो और क्या बोलना है लाठीचार्ज करके दिल नहीं भरा। तो मौका आपने दिया कि कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको हॉस्पिटल में जंतर मंतर का धरना लगता है कि अब खत्म नहीं होगा, उसका एक नया विस्तार शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी और उसके सांसद, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके उतरने के बाद यह आंदोलन कुछ और मोड़ लेगा। विपक्ष के घेरे में एक एकता बनेगी। अभी तक कई विपक्षी दल जंतर मंतर पहुंचकर सक्रिय सहयोग दे रहे थे। कांग्रेस एक समान दूरी बनाते हुए नैतिक समर्थन दे रही थी, मगर अब कांग्रेस भी सक्रियता के साथ छात्रों के इस मुद्दे से खुद को जोड़ चुकी है। मुद्दे से जुड़ी हुई मगर जंतर मंतर के आंदोलन से जुड़ गई। आज दिन में सरकार बेहद निश्चित लग रही थी कि उसे कामयाबी मिल गई है। लोग घरों तक जा चुके हैं, जनता का दबाव निकल चुका है। इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आता है जिसके जरिए संकेत दिया जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटाए जाएंगे। पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस ने धरने पर बैठकर सरकार और गोदी मीडिया की धारणाओं को घुमा दिया है। छात्रों के साथ हिंसा को अपने लिए एक मौका बनाते हुए कांग्रेस ने जंतर मंतर पर आए लाखों लोगों के साथ जोड़ लिया है।